Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. दुनिया में अगर कोई एक समुद्री रास्ता ऐसा है जहां कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और अब इसी रास्ते को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ईरान ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा है कि ओमान और IMO मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने हॉर्मुज़ में जो नए शिपिंग रूट घोषित किए हैं उसका इस्तेमाल न किया जाए। ईरान कह रहा है कि बिना उसकी अनुमति के कोई भी नया रूट नहीं चलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये नए रूट्स हैं क्या और ईरान को इनसे इतनी दिक्कत क्यों है। आपको मालूम ही है, हाल के दिनों में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा था। इसी वजह से हॉर्मुज़ के आसपास सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। कई जहाज और नाविक इस इलाके में फंस गए थे। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस और ओमान ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। मकसद था कि फंसे हुए जहाज़ों और नाविकों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए। इसके लिए कुछ खास समुद्री कॉरिडोर या रास्ते बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। ईरान ने इस योजना पर आपत्ति जता दी। ईरान का कहना है कि उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में किसी भी तरह की अरेंजमेंट या सिक्योरिटी प्लान उसकी मंजूरी के बिना लागू नहीं की जा सकती। तेहरान का मानना है कि हॉर्मुज़ से जुड़ा कोई भी फैसला उसकी पार्टनरशिप के बिना नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने UN और ओमान की तरफ से सजेस्ट किए गए समुद्री रास्तों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। पहले समझ लेते हैं कि हॉर्मुज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये समुद्री रास्ता पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, इराक और कतर जैसे देशों का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इसलिए यहाँ कोई भी खतरा पैदा होता है तो सबसे पहले तेल बाजार में हलचल मच जाती है। ईरान का तर्क है कि अगर कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीधे समुद्री रास्तों का प्रबंधन करने लगेगा तो इससे उसकी ऑटोनॉमी पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ ओमान और UN का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, किसी देश के अधिकारों को चुनौती देना नहीं है। मामला तब और गंभीर हो गया जब गल्फ ऑफ ओमान के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला होने की खबर सामने आई। इस घटना ने सिक्योरिटी से जुड़े चिंताओं को और बढ़ा दिया। कई जहाज कंपनियों ने अपने जहाज़ों को लेकर ज़्यादा सावधानी बरतनी शुरू कर दी। कुछ मामलों में जहाज़ों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। ऐसे में दुनिया की चिंता यह है कि अगर तनाव और बढ़ा तो कहीं पूरे हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही पर असर ना पड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। तेल की सप्लाई कम हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ सकती है। इसका सीधा असर तेल मैन्युफैक्चरिंग देशों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही तेल इंपोर्टिंग देशों पर भी पड़ेगा, जिनमें से भारत भी एक है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल विदेशों से खरीदता है। इनमें खाड़ी देशों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हॉर्मुज़ में कोई बड़ी रुकावट आती है तो भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। इसका असर पेट्रोल, डीजल और कई दूसरी चीज़ों की कीमतों पर पड़ सकती है। हालांकि अभी हालात युद्ध जैसे नहीं हैं। ईरान और ओमान के बीच बातचीत जारी है। दोनों देश इस बात पर सहमत है कि हॉर्मुज़ में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही बेहद ज़रूरी है। इसलिए किसी ऐसे समाधान की तलाश की जा रही है जिसमें सुरक्षा भी बनी रहे और किसी देश की संप्रभुता को लेकर भी विवाद ना हो। फिलहाल मामला कूटनीति और समुद्री अधिकारों का है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं और तनाव सैन्य टकराव तक पहुंच जाता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि क्या ओमान ईरान का मुकाबला कर सकता है। इसका सीधा जवाब है अकेले दम पर नहीं। ओमान की सेना छोटी है लेकिन मॉडर्न मानी जाती है। इसके पास करीब 40,000 से 1 लाख तक एक्टिव सैनिक है, मॉडर्न फाइटर जेट्स है और एक सक्षम नौसेना भी है। ओमान एयरफोर्स के पास F-16 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे मॉडर्न फाइटर जेट मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जिसके पास कई बड़ी सेना है, मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ड्रोन नेटवर्क और गल्फ रीजन में भी एक लंबा चौड़ा मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। ईरान की सैन्य ताकत ओमान से कई गुना ज़्यादा मानी जाती है। हालांकि ओमान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं है, उसकी कूटनीति है, डिप्लोमेसी। मिडिल ईस्ट में ओमान उन गिने चुने देशों में है जो अक्सर विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कई बार बातचीत करवाने में भी ओमान की अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि फिलहाल ओमान किसी सैन्य टकराव के बजाय बातचीत और समझौते के जरिए हॉर्मुज़ विवाद का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि समुद्री रास्ते में पैदा हुआ छोटा तनाव भी कभी कभी एक ग्लोबल कंसर्न बन जाता है। इस खबर में इतना ही। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे शिवम है। आप देखते रहिए दिलालन टॉक। शुक्रिया।